यह कहानी है एक अनोखे एलियन की, जिसका नाम था सूखा लकड़ा। उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थीं, हाथ और पैर एकदम पतले, और पूरा शरीर ऐसा लगता था मानो किसी सूखी लकड़ी से बना हो। वह दिखने में बहुत अजीब और डरावना था। एक दिन सूखा लकड़ा अपने अंतरिक्ष यान से किसी और ग्रह की यात्रा पर जा रहा था, लेकिन अचानक उसके यान में खराबी आ गई। मजबूरी में उसे पास के एक हरियाले ग्रह पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। उसने अपना यान एक घने जंगल में उतारा और मरम्मत के उपाय सोचने लगा। जैसे ही वह जंगल से बाहर निकला, उसकी नजर पास ही बसे एक सुंदर और समृद्ध गांव पर पड़ी। गांव एकदम हरा भरा था, लोग खुश थे, और हर घर में सोना, चांदी और हीरे जैसी संपत्ति थी। सूखा लकड़ा अपनी असली डरावनी शक्ल के साथ गांव में नहीं जा सकता था, इसलिए उसने अपने जादू से खुद को एक सुंदर इंसान में बदल लिया। अब वो दिखने में किसी राजकुमार जैसा लगता था। गांव में जाने के लिए एक बड़ा सा गेट था। जैसे ही वह भीतर पहुंचा, उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो गांव के चौक में नाच रही थी। उसका नाम था जोया। जोया अपने पिता के साथ गांव में रहती थी। उसके पिता एक मेहनती किसान थे जो रोज सुबह खेतों में काम करते, खासकर केले की खेती में। जोया गांव के बच्चों और लोगों को करतब दिखाकर जो भी पैसे कमाती, वो सब अपने पापा को दे देती थी। सूखा लकड़ा जोया के पास गया और उससे नाम पूछा। जोया मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम जोया है। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। वे रोज मिलने लगे। कभी खेतों के रास्तों पर घूमते, तो कभी गाड़ी से गांव के बाहर निकल जाते। सूखा लकड़ा अपने जादू से जोया को हर दिन कुछ न कुछ कीमती चीजें देता, कभी सोना, कभी हीरा, ताकि जोया अपने पिता को दे सके और उन्हें मदद मिल सके। उनकी मुलाकातों का सबसे प्यारा समय होता था नदी के किनारे बैठना, जहां वो दोनों घंटों बातें करते, हंसते और एक दूसरे की कहानियां सुनते। लेकिन एक दिन गांव का एक आदमी उन्हें नदी के किनारे साथ देख लेता है। वह तुरंत जाकर जोया के पिता को बता देता है। गुस्से से भरे जोया के पिता घर जाकर एक डंडा उठाते हैं और सीधे नदी के किनारे पहुंचते हैं। वहां वो सूखा लकड़ा को पकड़ते हैं, उसकी पिटाई करते हैं और उसे बांधकर गाड़ी में भरकर गांव ले आते हैं। गांव वालों के सामने उन्होंने उसे गांव के बीच एक पेड़ से लटका दिया ताकि सब लोग देख सकें। जोया दौड़ती हुई वहां पहुंची और जोर जोर से रोने लगी। वह अपने पापा और गांव वालों से विनती करने लगी, उसे छोड़ दो, वो बुरा नहीं है, उसने हमारी मदद की है, उसने कभी कुछ गलत नहीं किया। गांव वाले हैरान थे। उन्होंने देखा कि जोया का रोना सच्चा था और सूखा लकड़ा की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।